अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर किसी ने आवाज दिया, उस शख्स का नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। स्वर्ग तो नहीं इस बिहार को बनाया, लेकिन बिहार के अवाम को स्वर जरूर दिया कि अपने हक की लड़ाई और अपने लिए लड़ाई वह मर्जी से लड़ सकते हैं। देखिए, इनकाउंटर किसी का भी हुआ हो, संविधान में इनकाउंटर का जगह नहीं है। समाज में अगर कोई गलत काम किया है तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है। आप उसको पकड़ के भेज देते हैं उसको सजा देने के लिए। आज राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन ये अगर 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल पूरे 30 बरस का हो जाएगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए कुशवाहा के बड़े नेता और औरंगाबाद के इकलौता राजद विधायक अमरेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए की जिस तरह से लहर चली थी, उस लहर में इन्होंने जीत कराया राजद के तरफ से, बात करेंगे। कि सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपको भी आप शुभकामना है। आपकी जो पार्टी है 30 बरस की हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बिहार के सभी आवाम को, जो राष्ट्रीय जनता दल के शुभचिंतक हैं, और सबको हम शुभकामना देते हैं, क्योंकि 5 जुलाई को हमारे पार्टी का 30वां स्थापना दिवस पूरी बिहार में सभी जिलों में धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन आज सभी जिलों में मनाना है तो आज 1 तारीख को ही प्रदेश कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, कार्यकारी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, एवं तमाम जितने भी हमारे वरीय जो राजद के नेता है, सभी कार्यकर्ता, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, पूर्व सांसद, जितने भी सभी कार्यकर्तागण हैं, मतलब युवा से लेके मेन विंग तक जितने भी सब है, छात्र सब लोग आज आए और बहुत उल्लास के साथ आज मनाया गया। और राष्ट्रीय जनता दल तब बनाया कि बिहार में एक दौर था जिसमें समाज के जो अंतिम पैदान में बैठे लोग थे, उनको अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर किसी ने आवाज दिया, उस शख्स का नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। स्वर्ग तो नहीं इस बिहार को बनाया, लेकिन बिहार के अवाम को स्वर जरूर दिया कि अपने हक की लड़ाई और अपने लिए लड़ाई वह मर्जी से लड़ सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से सर, एक भरत तिवारी इनकाउंटर पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया। हमेशा कुछ लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री पे निशाना भी करे कि मुख्यमंत्री के द्वारा ही इनकाउंटर कराया गया। आप इसको किस तरह से? देखिए, इनकाउंटर किसी का भी हुआ हो, संविधान में इनकाउंटर का जगह नहीं है। अब इस पर सरकार के द्वारा इनकाउंटर हुआ है, मतलब सरकार इनकाउंटर कराया है, इस पर सरकार का जवाब दे देना चाहिए। आखिर संविधान में कहाँ लिखा गया है कि आप इनकाउंटर, हाँ, समाज में अगर कोई गलत काम किया है तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है। आप उसको पकड़ के भेज देते हैं उसको सजा देने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया से सजा मिलता, तो यह सरकार को अब संज्ञान में लेके और सरकार को जवाब देना चाहिए। किसी भी कोई मामला में इनकाउंटर का कोई जगह नहीं है संविधान में, यह बात आप जान लीजिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी को भगत सिंह का दर्जा दिया जाए, और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि पिस्टल लेना क्या क्रांतिकारी का अधिकार है? यह सरकार का नाकामी का है, यह सरकार की नाकामी है। वर्दीधारी लोग गुंडागर्दी कर रहा है। आप जान लीजिए कि बालू माफिया को पकड़ने जाती है बिहार पुलिस और खुद पिटा के चलाती है। प्रशासन तो दारू और अथी पकड़ने के फिराक में दिन भर भागल चल रहा है। यह सरकार का नाकामी है, जिसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार की नाकामी है कि कोई गैर आदमी कैसे पिस्टल रख सकता है, और कई एक दिन से यह मामला रहा तो सरकार क्या कर रहा था, उसको संज्ञान लेके उसको जेल भेज देना चाहिए था। ये सरकार की नाकामी है, बताता है कि जो सरकार है वह अपराधियों के संरक्षण में सरकार चल रहा है, संरक्षण दे रहा है सरकार अपराधियों को। अच्छा, कुछ लोग हैं जो सम्राट चौधरी को गाली दे रहे हैं, तो कुछ लोग भरत भूषण तिवारी के समर्थक को लोग गाली दे रहे हैं, कहे तो एक जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसको क्या लोग यह कर रहे हैं, राजनीति में इसकी जगह नहीं है। आप किसी के निजी टिप्पणी पर करना या किसी को गाली देना है कहीं का, यह शोभनीय बात नहीं है। हाँ, आपकी से लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, आपकी विचारधारा से लड़ाई है। हम लोग सबको साथ ले ले, समाजवाद
समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। लालू जी की विचारधारा जो है समाज सभी लोग को जोड़ने का उस विचार, आप अपने विचारों से लड़िए, अपने राजनीतिक जो आपका जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो होता है कि हम जिस दल से राजनीति कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का सब दिन से रहा है कि गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, और सब दिन से राजनीति जो राजद का जो मुख्य रूप से रहा है समाजवादी का, तो हम लोग वो समाजवादी विचारधारा से हम लोग लड़ते हैं। कोई हरा गमछी पर टिप्पणी करते हैं, कोई यादव भाई को डराना चाहता है, कोई मुसलमान भाई अल्पसंख्यक भाई को टारगेट करता है, सबको हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा चलने वाले लोग हैं। हम लोग कर्पूरी जी, लोहिया जी, इनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं। अब 5 जुलाई को जगदीशपुर में एक बहुजन महापंचायत की आयोजन किया गया है और राजद की विचारधारा बहुजन हिताय का ही रहा है। बहुजन की बातें हमेशा करता है, समाजवाद की बात करता है और वहाँ बहुजन का महापंचायत हो रहा है। तो क्या अमरिंदर कुशवाहा जाएंगे वहाँ? देखिए, अमरिंदर कुशवाहा नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुजन का नेता इस बिहार में कोई है तो श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। इस बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के सिवाय बहुजन का कोई नेता नहीं है। किसी ने भी बोल्ड होकर आज तक इस आवाज को नहीं उठाया, और सिर्फ एक ने किसी को आवाज दिया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। वह मसीहा उन लोग के लिए, समाज के अंतिम पैदान में जो लोग बैठे थे सबको उन्होंने अपने आवाज के लिए मुखर होकर लड़ने के लिए आवाज दिया, और उनकी आवाज बने वह लालू प्रसाद यादव। बहुजन का महानायक, पुरुष कहा जाए, वह जननायक, वह लालू जी है। बहुजन अगर अपना अधिकार का हक लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हम लोग किसी पार्टी से नहीं, हम लोग की जो मांग है जाति खत्म करके भारतीय एक जाति होनी चाहिए। बहुजनों का आरक्षण की बात, SC ST का आरक्षण के बाद, संविधान बचाने की बात, तमाम मुद्दों को लेकर उन लोग का कहना है कि हम लोग बहुजन महापंचायत करें। तो आपके नेता हमेशा बहुजन की बात किए हैं, अब बहुजन महापंचायत हो रहा है। बात विचारधारा की होनी चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z का नारा दिए, उन्होंने आरक्षण में भी बढ़ाए। उन्होंने, कौन लोग है जिसने आरक्षण को रोक दिया, कोर्ट में न्यायालय में जाकर उसको रोकवा दिया? कौन लोग हैं वो, ये भी जानने की जरूरत है। किसने यह रोका? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि 9वीं सूची में शामिल करा के सब आरक्षण बढ़ा दिया जाए। आरक्षण बढ़ाने का भी काम किए। इन लोगों ने कहा कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उतना उसको भागीदारी मिले, और पूरे बिहार में इसके लिए महागठबंधन की सरकार में जनगणना भी कराया गया, और उस पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि जितनी जिनकी हिस्सेदारी होगा वह भागीदारी हम लोग देने का काम करेंगे। उसी तर्ज पे जो है कि आरक्षण बढ़ाने का काम किया। कौन लोग हैं, कौन लोग जो हकमारी करने का काम कर रहे हैं, जो लोगों को आरक्षण से रोक रहे हैं? आरक्षण कोई भीख नहीं है। समाज में उस लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह सहारा है। जो समाज से दूर है उसको आरक्षण देके उसको इस मतलब इसमें उसको मुख्य धारा में जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अधिकार में या सरकार को तो स्वतः संज्ञान में लेके जिसका जितना हिस्सेदारी है उसको भागीदारी देना चाहिए, और तेजस्वी जी इसका रहे हैं। कई एक मामले में भी आप देख लीजिए, जहां भी कुछ होता है तो राष्ट्रीय जनता दल का टीम मजबूती से वहां खड़ा रहता है। यानी आपकी बातों को लेकर अगर कहे तो बहुजन महापंचायत हो रहा है तो जाना चाहिए ना। देखिए, हम एक बात बोले आपको, बहुजन के महानायक कोई है तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, बस दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, आज 30वां स्थापना दिवस था। बहुत लोग बोलते हैं आप लोग कि ये हमारे पाठशाला से निकल के मुख्यमंत्री बने, ये हमारे पाठशाला से निकल के इतना बड़े नेता बने। लेकिन एक सवाल है, कड़वी है लेकिन सच्ची है, कि अगर लालू प्रसाद जी का जो बेटा है, जो तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव जी का छवि देखा जाता है तेजस्वी प्रसाद यादव में, जो नेता प्रतिपक्ष, क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे आसीन होंगे? कब होंगे? देखिए, बिहार के अगर कोई भविष्य बना सकता है और बिहार के उन राज्यों में अगर कोई शामिल करा सकता है, जो बिहार के जितने भी राज्य हैं, जो अग्रिम राज्य हैं, जो 10 सूची में शामिल करा सकता है, वह क्षमता तेजस्वी प्रसाद यादव जी में है।
लोगों को, जो लड़का युवा बेरोजगार है, अगर कोई नौकरी दे सकता है, पलायन कोई रोक सकता है, महिलाओं को सम्मान दे सकता है, महिलाओं के हर एक विभाग, हर एक चीज में भागीदारी दे सकता है, किसानों के हक में लड़ाई लड़ सकता है, तो बस सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी है। और एक बार सत्य है, ये अटल है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुखिया बनेंगे और उनके राज में जो जिसके लिए आज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी, वह समाप्त होगा, पलायन समाप्त होगा। बिहार उन राज्यों में शामिल हो, जो अगड़ा राज्य है उनमें शामिल होगा, यहाँ भी रोजगार होगा। आप देखे होंगे 17 महीना के सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। बीपीएससी के माध्यम से एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ नियुक्ति पत्र दिया गया, तो उसमें कहने और सकने वाली बात तो है नहीं। तेजस्वी जी तो प्रूफ कर दिया। अब की सरकार तो आप देख लीजिए कि लोगों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, पैसा के बिना सभी कार्य जो है कि अधूरे पड़े हैं। तो बिहार को संभालने के सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी में क्षमता है और आर्थिक उन्नति कोई कर सकता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर सकते हैं। आर्थिक उन्नति तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर सकते हैं, लेकिन अमरिंदर कुशवाहा अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? अमरिंदर कुशवाहा अपने क्षेत्र के लिए चाहे शिक्षा संबंधित हो, रोड का संबंधित मामला हो, स्वास्थ्य के प्रति मामला हो, चूंकि हमारे जो मध्यवर्गीय परिवार है उनमें सबसे ज्यादा खर्च होता है तो स्वास्थ्य और शिक्षा में होता है। उसके सुधारने के लिए अमरिंदर कुशवाहा तत्परता से लगा रहेगा और गोह को भी 243 विधानसभा में अव्वल विधानसभा में से एक में बनाने का काम करेगा। अगला चुनाव पूरा चित्तौड़गढ़ जीतने का तैयारी। देखिए, चित्तौड़गढ़ पुरखों का चीज है, इसमें जीतने की बात नहीं है। हम लोग चित्तौड़गढ़ को संरक्षण देने आए हैं, उसको सजाने आए हैं। वह हम लोग पुरखों का सम्मान है और उसको सम्मान को हम लोग बचाने का काम करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया हमको, औरंगाबाद के नाम चेंज करने पे विचार की जा रही है, सुनने में आ रहा है। चलिए ठीक है, क्या नाम होना चाहिए, या चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, हम उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं, लोगों का मांग है या सरकार अपना संज्ञान में लेके करे, उस पर हमको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग सीधी सी बात जानते हैं कि औरंगाबाद कैसे विकास करे, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बने, औरंगाबाद में यूनिवर्सिटी बने, और भी जो वहाँ के जो सुविधा के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए जरूरत हो, बढ़िया स्वास्थ्य की बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, यह हो, यही सब हम तो यही मांग करेंगे। जरूरत के हिसाब है आज के डेट में कि वहाँ अच्छे से शिक्षण संस्थान हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, हम यही बात ही करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जागृति हमको टाइम देने के लिए। बहुजन का नेता अगर कोई है तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। इन्होंने साफ कहा, और इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि बहुजन महापंचायत में हम नहीं जा रहे। कहने का मतलब है कि राजद नहीं जा रही है बहुजन महापंचायत में। लेकिन देखना होगा कि क्या भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलेगा, या बहुजन महापंचायत जिस मुद्दे को लेकर महापंचायत को जुटान हो रहा है कितना सफल होगा। लेकिन पूरी बातचीत को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।